जीवन परिचय बदल देने वाली 3 कहानियां जिसे हमें जरूर सुनने चाहिए। कहानी नंबर 1, अपनी कमियों की शिकायत। एक 10 साल का छोटा बच्चा था जो जूडो सीखना चाहता था। अपनी लगन और इच्छा के चलते वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। लड़के ने उनसे कहा कि वो उसे जूडो सिखाएं। ये सुन जापानी जूडो मास्टर ने उसे देखा, उसका एक हाथ नहीं था। जब उससे इस बारे में मास्टर ने पूछा तो उसने कहा कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया, लेकिन वो फिर भी यह कला सीखना चाहता है। वह खूब लगन और दृढ़ता से जूडो सीखना चाहता था। ऐसे में मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। लड़का पूरे मन और लगन के साथ जूडो सीख रहा था। महीने बीत गए। इतने समय में वह केवल एक ही मूव सीख पाया था। वह चाहता था कि वो और भी सीखे। एक दिन अपने मास्टर के पास गया और कहा कि आपने मुझे केवल एक ही मूव सिखाया है, लेकिन मुझे दूसरे मूव भी आने चाहिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मास्टर ने जवाब देते हुए कहा कि यह एक मूव ही है जो तुम जानते हो। तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। लड़के को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए आगे भी वह जूडो सीखता रहा। कुछ महीने बीते, फिर मास्टर उस बच्चे को अपने साथ एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इसका पहला मुकाबला उसने आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी जीत उसके ही हाथ लगी। तीसरे मुकाबले में उसे एक दमदार प्रतियोगी का सामना करना पड़ा। वह लगातार हार रहा था, लेकिन आखिरी में उसने एक मूव का इस्तेमाल किया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव को देख सामने वाले ने हार मान ली। ये देख लड़का हैरान तो था, लेकिन खुश भी था। अब वह लड़का फाइनल में पहुंच गया था। यहाँ उसका मुकाबला एक अनुभवी और मंजे हुए खिलाड़ी से हुआ। इससे जीत पाना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। मुकाबला शुरू होते ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। फिर एक समय रेफरी को लगा कि कहीं लड़के को चोट न लग जाए। ऐसे में उसने टाइम आउट का इशारा दिया, लेकिन मास्टर ने रेफरी से मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। इस दौरान सामने वाले प्रतियोगी ने एक भूल कर दी। इससे लड़के ने अपना वही मूव आजमाया जिसे उसके मास्टर ने सिखाया था। इसी मूव के चलते वह ये मुकाबला जीत पाया। वह जीत गया था। वापस लौटते समय मास्टर और वो लड़का उस मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक मूव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने कहा कि 2 कारणों से तुम्हें जीत हासिल हुई। पहला तो ये कि तुम्हें जूडो का सबसे मुश्किल मूव पता था। दूसरा ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले, लेकिन शारीरिक कमजोरी के चलते यह नहीं हो पाया क्योंकि बायां हाथ था ही नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें अपनी कमियों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम सभी यह समझ नहीं पाते हैं कि एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ताकत भी बन सकती है। ऐसे में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम में कोई कमी है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। कहानी नंबर 2, सुखी जीवन का रहस्य। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे?
तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही, इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, है गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उसके पास जो है उसमें संतोष नहीं होता है। कहते हैं, जिन्होंने दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है। अगर वो मिल जाए तो उसकी जगह नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। कहानी नंबर 3, जहरीली विचारधारा। एक समय की बात है, शैतानगढ़ गांव में श्यामलाल नाम का बहुत ही भयानक डाकू रहता था। पूरे गांव वालों के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इसे मारना तो दूर, नजर उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर सकते। एक दिन अचानक सुबह सुबह सभी गांव वासियों को खबर मिली कि श्यामलाल की मृत्यु हो गई। सभी गांव के लोग श्यामलाल के शव को देख आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। वैद्य को बुलाया गया, तब पता चला कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। उसके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया और उसी के कारण उसका निधन हो गया। उसी समय वहां एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया और दावा करने लगा कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुए हैं। वह ज्योतिषी कहने लगा कि मैं कल रात को श्यामलाल के साथ था और मेरी आंखों के सामने श्यामलाल की मृत्यु हुई है, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तब सभी लोग उसे कहते हैं कि ज्योतिषी जी, आप हमें सच बताएं, श्यामलाल की मृत्यु कैसे हुई? ज्योतिषी ने कहा, 1 महीने पहले श्यामलाल मेरे पास आया था, क्योंकि उसे जानना था कि वह कितने साल तक जीवित रहेगा। तब मैंने मजाक में उसे कहा था कि 1 महीने बाद बराबर रात के 12 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने के बाद रात 12 बजे अपने आप को उस जहरीले सांप से बचा लिया तो आप मृत्यु पर विजय पालोगे। करीबन महीने भर वह बेचैन रहा। वह हर दिन सांप के बारे में सोचने लगा। हर पल हर क्षण उस जहरीले सांप के बारे में ही विचार करता था कि मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी नहीं मंडराए। कल रात को जब घड़ी निकट आ गई तो श्यामलाल ने मुझे उसके रक्षा के लिए उसके पास ही रहने का निवेदन किया। और जब 12 बजने के लिए 1 मिनट ही बाकी था तो श्यामलाल की धड़कन तेज होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े में लपेटकर खुद को पूरी तरह से छुपा लिया। उसका 1 सेकंड मानो 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभा दी। उस समय श्यामलाल जोर से चीख उठा, जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया हो और वह इसी डर के कारण उसका निधन हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि इंसान जिस तरह का विचार रखता है उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होती है। हर समस्या का समाधान है। लोग नकारात्मक विचारों के बंधनों में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। विचारधारा सकारात्मक रखें तो अवश्य ही हमारी प्रतिक्रिया सही दिशा में होगी।